राहुल गांधी आई लव सोनिया गांधी, आई लव प्रियंका गांधी। राहुल गांधी को देख के आप भावुक हो गए? जी सर। संसद में बोल नहीं सकते और कहीं सार्वजनिक रूप से बोल नहीं सकते, तुरंत डर घुस गया है। उस डर से लड़ने के लिए राहुल गांधी एक हमारे निडर नेता हैं, जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और सारे समुदाय के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए आगे आकर के निडर होकर साहस के साथ अपनी बात रख रहे हैं। और वो कहते हैं सहो मत और डरो मत, तो डरो नहीं और आगे बढ़ो, ये राहुल जी का सिद्धांत है और इससे वो पूरे देश को जोड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी भी कह रही है भय का माहौल खत्म हो गया, आप कह रहे डरने की बात कर रहे हैं। देखो, बीजेपी क्या कहती है उससे हमें लेना देना नहीं। हमको सड़कों पर लाइन में खड़े हुए बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिला, किसान, मजदूर और सर्वहारा वर्ग मिल रहा है, जो राहुल जी का आत्मीयता से बंधन कर रहा है, स्वागत कर रहा है और उनके साथ खड़े होने जा रहा है। ये इस यात्रा की खूबी है और सफलता की एक कुंजी है। तो कोई क्या कहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन राहुल जी एक सफल यात्रा कर रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं की पूरे देश में, और वो इस देश की इस यात्रा के माध्यम से एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास कर रहे हैं, समता की बात कर रहे हैं, सभी के हक को भागीदारी मिले, समता का सिद्धांत आए, संविधान हमारा मजबूत रहे, ये हमारा उद्देश्य है। और इसके लिए राहुल जी जान से और प्रण प्राण से लगे हुए हैं। क्या इसका बदलाव होगा, कुछ असर पड़ेगा? 100% बदलाव हो चुका है मानसिक रूप से जनता में, और इसका पूरा असर पड़ेगा और राहुल जी की ये यात्राएं कामयाब होंगी और देश के संविधान को मजबूती मिलेगी, देश के लोगों को आपसी भाईचारे और बहनचारे में परिवर्तित होगा और पूरा देश एक सूत्रता में बंधेगा। इसी का मुद्दा। मोदी कह रहे हमारी गारंटी पे जनता मोहर लगा रही है, आप न्याय की बात कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी, उनकी पहले गारंटी थी नोटबंदी कि पूरा सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, फिर जीएसटी थी कि एक कर होके पूरा खुश हो जाएंगे, फिर उन्होंने कहा कि पूरे देश में हम एक कर प्रणाली लागू करेंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। मोदी जी की आज तक कोई गारंटी 15 लाख से लेकर के और एक आम आदमी को न्याय की बात तक कुछ नहीं मिला। अगर मोदी जी के माध्यम से मिलता होता तो राहुल जी को न्याय यात्रा करने की जरूरत कहाँ पड़ती। लेकिन मोदी कह रहे हैं कि 140 करोड़ हमारा परिवार है पूरा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, 140 करोड़ परिवार है हमारा, लेकिन फिर उसमें परिवार में अंबानी, अडानी को महत्व क्यों मिलता है? आम आदमी का स्थान कहाँ है, वो भी तो समझना चाहिए। वो कहाँ है? अडानी की जो आय देखिए आप, जो आज से 2013 में थी, वो आज कितनी है 14 के बाद, और 2014 के बाद अंबानी की स्थिति क्या है, और आम इंसान और किसान मजदूर की स्थिति क्या है, दोनों की तुलना कर लो, फिर देखो परिवार को कौन किस व्यक्ति ने क्या सींचा है और क्या रोजगार मिला है, क्या गारंटियां हैं, क्या परिवार में ऐसी दुविधा और भिन्नताएं क्यों है, इसका तो जवाब मोदी जी से ही पूछना चाहिए। मैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों का दुख दर्द जान रहा हूँ, गरीबों की बात कर रहा हूँ। मोदी जी के गरीब को ऐसे देखा जा सकता है कि जब उनके सूट बदलते हैं तो कम से कम 65 लाख तक के सूट पहनते हैं वो, तो इतनी सादगी है उनकी कि मुझे तो हंसी आती है कि ऐसे व्यक्ति कहने से डरता क्यों नहीं अपने मन में, या उन्हें लाज क्यों नहीं आती कि गरीब का बच्चा है तो गरीब जैसा व्यवहार करके दिखाए, गरीब के साथ बैठ के दिखाए, गरीब के व्यवहार को समझे, गरीब की परिवार जो परेशानी है उसको समझे। गरीब लोगों के बीच में जाकर कभी अनुभव किया है मोदी जी ने कि जो रोटी नहीं खाते, आज भी हमारे कई क्षेत्रों में इतने जो गिरे हुए परेशानी से भूखे लोग सो रहे हैं, उनकी चिंता न करते अडानी की आय बढ़ाने में, अंबानी की आय बढ़ाने में लगे हुए हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। क्या होने वाला है बताइए, असर होगा कुछ? 24 में 100% असर होगा और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं 400 पार जा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं, वो अपने मुंह से कह रहे हैं, जनता की आवाज़ तो नहीं है। अगर जनता की आवाज़ होती तो यार ये बच्चे जो आज खड़े हैं, मैं तो इसलिए खुश हूँ कि हमारे नौनिहाल और छोटे से लेकर बुजुर्ग तक, किसान, मजदूर, सब लोग इस वजह से साथ हैं राहुल जी के। ये बड़ी कल्पना से परे है। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि राहुल जी दिल जीत रहे हैं
और दिल से दिल को मिला रहे हैं, देश को जोड़ रहे हैं। संविधान की खातिर वो लड़ रहे हैं। वो कभी एकदम से कोई नई चीज के लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, देश को जोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए हम राहुल जी के हमेशा साथ हैं। राहुल जी के साथ खड़े हैं आप? हमेशा अंतिम सांस तक राहुल जी के साथ इसलिए खड़े हैं कि राहुल जी जो है जनता के लिए लड़ रहे हैं। अगर जनता के लिए राहुल जी नहीं लड़ते होते तो हम उनके साथ नहीं होते। चलिए आपके पास आएंगे, क्या लग रहा है इसका असर होगा कुछ भारत न्याय यात्रा का? बिल्कुल असर होगा निश्चित रूप से। इस यात्रा का जो है पूरे भारत वर्ष में, पूरे भारत में हर कोने कोने में इसका जो है फ़ायदा मिल रहा है। जिस तरीके से बीजेपी जो है धर्म संप्रदाय विशेष कर हर वर्ग में जो है दूरियां कर दी है, उसको जो है खाई को पाटने का जो है हमारे नेता राहुल गांधी जी इस न्याय यात्रा के जरिए कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही ज्ञान की जरूरत है राहुल गांधी को, न्याय की बात कर। ज्ञान वो खुद अपना पहले सर्टिफिकेट पेश कर दे कि वो कितना पढ़े हुए हैं, फिर ज्ञान की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। वो अपना पहले तो पढ़ाई का सर्टिफिकेट तो पेश कर दें। हैं राहुल गांधी जी वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड हमारे नेता हैं। ऐसा नेता जो है बिल्कुल हम पूरे भारतवासियों को जो है फख्र की बात है कि ऐसे जो है लीडर हमारे बीच में मौजूद है आज। लेकिन प्रधानमंत्री कह हमारी गारंटी में जनता मुहर लगा रही है। कोई गारंटी वारंटी उनकी बातों में जो है और करनी और कथनी में अंतर होता है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। वो सिर्फ टीवियों में ज़्यादातर वो चलते हैं बस। उनकी विज्ञापन, इनके होर्डिंग, आज बताएं वो कितने विज्ञापन होर्डिंग में जो है पैसे खर्च कर रहे हैं। देश की जो है पैसा को जो है जीएसटी की लगा करके उन्होंने लूटने का काम किया है। तो फिर 24 में क्या होने वाला है? 24 में देखिए बिल्कुल परिवर्तन होने वाला है। इस बार जो है 400 के पार जो है हमारे खड़गे जी ने जो है। बीजेपी कह रही है 400 पार। नहीं, उनको कहने दीजिए। वो लगता है हमारी जो है बात कह रही है वो अपनी जुबान से। बीजेपी हाँ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं जनता मोदी की गारंटी मुहर लगा रही है। प्रधानमंत्री जी हमेशा जो कुछ भी कहते हैं और वो कहते इसलिए हैं कि वो मीडिया उनका है, उसमें प्रचार प्रसार के लिए कहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों की भावनाओं को दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों की भावनाओं को नहीं समझते हैं। लेकिन अब जनता समझदार है। मोदी गारंटी काम करेगी या कुछ और? बिल्कुल नहीं, मोदी जी की गारंटी फेल, मोदी फेल। और इंडियन गठबंधन जो इंडिया गठबंधन है वो सक्सेस होगा। हम सबको पूरी उम्मीद है। क्या लग रहा है होगा सर? मोदी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कतई किंचित मात्र भी कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश की जनता आदरणीय राहुल गांधी जी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत कर रही है। और रही बात आपकी कि मोदी जी की गारंटी मतलब सफ़ेद झूठ। मोदी जी यदि देखा जाए, गूगल सर्च कर लीजिए या किसी से भी विश्व के किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि देश का सबसे बड़ा झूठा कौन है, तो वो स्पष्ट रूप से बताएगा कि नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं पूरे विश्व के सबसे बड़े झूठे इंसान हैं। झूठे इंसान है, एक जुमलेबाज इंसान है जो सदैव देश की जनता को गुमराह करने के लिए तमाम तरह के नए नए जुमले देते हैं। धार्मिक वैमनस्यता फैला के नफरत की राजनीति कर रहे हैं। देश की जनता को सिर्फ धर्म के नाम पर जुमलेबाजी करके बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी विकास की, न्याय की, उन्नति की बात करें तो कतई उनके कार्यकाल में आप देख लीजिए देश के बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है, महंगाई का स्तर बढ़ा है। हर नजरिए से देश का उन्होंने बंटाधार करने का कार्य। 24 में क्या होने वाला है? 24 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी कह रहे 400 पार। मोदी जी तो देवा स्वप्न देखना सभी का अपना नैतिक अधिकार है, खूब देखते रहे। तो उन्होंने संसद में अपनी वाहवाही के लिए जैसे कि वो जुमले छोड़ते हैं, तो जुमलों की आदत के कारण उन्होंने फिर 400 बोल दिया। 400 तो लहसुन का भाव है, तो लहसुन की बात कर रहे होंगे शायद वो। लेकिन जाने वाले बताइए। मोदी जाने वाले हैं। हिटलर ने पहले देश प्रेम का, देशभक्ति का जुमला देकर जर्मन पर राज किया। बाद में फिर वही कत्लेआम करवाया और देश की सत्ता से देश की जनता ने खदेड़ के उनको उखाड़ के फेंक दिया। सेम मोदी का होने वाला है। धर्म की गंदी घिनौनी राजनीति करना, लोगों को आपस में लड़ाना, तो इसी तरह की भ्रांति फैला के नौजवानों को, युवाओं को बरगला कर सत्ता में आसीन हो गए। अब सत्ता में आसीन हो गए तो उनका एकमात्र चित्र उद्देश्य है, देश का हित नहीं है, जनता का हित नहीं है। उनका उद्देश्य सिर्फ कुर्सी पे कैसे डटे रहना है। उस डटे रहने के लिए, बने रहने के लिए उन्होंने जो करना पड़ेगा करते हैं। पुलवामा कांड ले लीजिए, और भी तमाम तरह के कांड है, व्यवस्था है, कई तरह के घोटाले हैं। नदी को नहीं छोड़ा, गंगा को नहीं छोड़ा। लग रहा है 24 में इसका असर होगा यात्रा का? बिल्कुल असर होगा। हमारे राहुल गांधी जी
पूरे भारत देश के यात्रा में निकले हैं। 2024 में जनता बिल्कुल कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन को जिताएगी और बिल्कुल सरकार बनाएगी। राहुल गांधी न्याय की बात कर रहे हैं, क्या बीजेपी राज्य में न्याय नहीं हुआ है? बिल्कुल, कहाँ न्याय हो रहा है, किस जगह न्याय हो रहा है? तो कह रहे सबको देश को सब धार्मिक मिला है। उन्माद में झोंक दिए हैं, बल्कि वही है लोगों को मूर्ख बनाने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, बाकी कुछ नहीं है।